द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन द सीरीज। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर ये थोड़ा सा तो एडवांस दे दिया मैंने। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, अक्सर आखिरी टर्म दिया होता है, पर इसमें और ज़्यादा आपको कंसेप्ट बनाने के लिए दिया कि आपको बता रहे हैं इन दोनों सीरीज में कितने टर्म बोलो। अगर इसके टोटल 25 टर्म लिख रहे हो और उसके कितने लिख रहे हो, अप टू 37 टर्म अगर लिख रहे हो तो यस और नो। तो आपको यहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में, तो अभी तक इसमें आखिरी टर्म दिया होता था, पर इस बार इसमें आखिरी टर्म निकालना पड़ेगा। तो आप ये बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का, और इसमें तो मुझे लगता है ये जल्दी खत्म होना चाहिए, पर दोनों का ही देख लो कहीं क्लोजली ना हो। ठीक है, पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस, इनके डिफरेंस का एक आपको लेना होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया, ध्यान से समझना बेटा, इसका एलसीएम हो गया 15। ओके, अब ये जो 15 आया है, अब इस 15 में आपको पहला टर्म तो जैसे देख के पता चल गया कितना है, 9। अब 9 में 15 ऐड कर दो तो 24, 39 ऐसे। अब लास्ट टर्म इनमें से पता करना होगा। तो पहले तो ये बताओ कि ये तो सीधा सीधा टेबल है 3, 6, 9, तो इसका आपसे मैं बोलूँ 37 टर्म, तो आप बोलते 3 + 36 × 3, तो 3 + 108, क्यों, तो 111। इसका 25 टर्म निकालो, तो 4 + 24 × डी कितना है 5, तो 120। ये बड़ा हो गया, जो लग भी रहा था क्योंकि इसका डिफरेंस कम था, इसका ज़्यादा। तो आप ये समझ लो कि आपके लिए लास्ट टर्म एक तरह से हो गया 108। जो सीरीज छोटी होती है वहाँ रुकना होता है, ये टाइप बिल्कुल फिक्स है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, हो सॉरी 111। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, L = A + n - 1 × D। तो 111 = A + n निकालना है, और D कितना है 15। तो 111 = 9 + 15n - 15, तो ये -6 बचा, तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो बोलो 117 = 15n, तो n = 117/15। ठीक, तो 15 7 जा, तो कितना आ गया आंसर, 7 इज अ आंसर। 7 पॉइंट समथिंग मतलब 7 इज अ राइट आंसर।